वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, आपको मिलवाएंगे सना सारा सैलून से। सना और सारा हमारे साथ हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि इनको ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और 10th एनिवर्सरी भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक आप लोगों को, आपका अवार्ड मिला माशाल्लाह। आप लोगों की जब कोई मेहनत करता है और फिर उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है तो एक बहुत दिल को खुशी मिलती है। बिल्कुल, बेसिकली अचीवमेंट फील होती है दैट यू हैव डन समथिंग। हाँ, और माशाल्लाह 10 साल हो गए देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम कैसे एकदम फ्लाई किया और 10 साल हो गए। और कितनी ब्रांचेस हो गई हैं टोटल माशाल्लाह? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारी अभी दोबारा एक नई खुली है। सो कराची टोटल 6 और एक हैदराबाद में है मेन ऑटोबान रोड पे और एक MM आलम पे लाहौर में। सो इन टोटल इट्स 8। तो आप लोगों का एक पैर इधर एक पैर उधर यही होता है? ऐसे ही होता है। पूरे कराची शहर घूमते रहते हैं आप, फिर लाहौर और हैदराबाद। क्योंकि ज़ाहिर है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वी नीड टू ट्रैवल एंड चेक, और QC चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। अब माशाल्लाह 10th एनिवर्सरी है और जो सारे आपके फैंस हैं, आपकी पब्लिक है, जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनको कुछ तो कोई गिफ्ट तो मिल रहा होगा ना आपकी तरफ से। वो क्या गिफ्ट है? हाँ डेफिनेटली, वो इसी गिफ्ट के अनाउंसमेंट के लिए आपके पास आए बिकॉज आपका पूरा कंट्री कवर कर रहा होता है। सो वी थॉट कि दैट्स अ बेटर वे टू अनाउंस। इट्स एक्चुअली 30% ऑफ ऑन ऑल स्किन हेयर एंड मेकअप सर्विसेज फॉर अ वीक ऑन ऑल ब्रांचेस। तो अगर आप सैलून जाते हैं तो आप कोई भी फ्यूचर बुकिंग्स भी कर सकते हैं फॉर स्किन हेयर एंड मेकअप। सो यूल गेट फ्लैट 30% ऑफ ऑन दैट फॉर अ वीक। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। हमने सोचा कि निदा, क्योंकि हमारी नेशन वाइड जो है वो माशाल्लाह सब उनको फॉलो करते हैं, तो उनके थ्रू ये हम अनाउंस करें और ये अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। इसका मतलब सब जो है वो जो उन्होंने सोचा होगा कि एक हफ्ते बाद अपनी सर्विसेज लें, वो एक हफ्ते पहले ले लें। बिल्कुल, नहीं, फ्यूचर बुकिंग करा सकते हैं सर्विसेज। अगर आपको बाद में भी लेनी है तो आप अभी बुकिंग करा लें, प्री बुक करा लें एंड देन यू कैन अवेल द सर्विसेज लेटर ऑन। यानी ब्राइडल उस पर भी है डिस्काउंट? जी, ब्राइडल मेकअप, स्किन सर्विसेज, रेगुलर स्किन जो मंथली होती है, अगर आप अपनी अभी बुक करा लेंगे यू विल गेट द मंथली बुकिंग डन और आप बाद में अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर बुकिंग भी करा लें अगर, तो बाद में भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। 26 में भी अवेल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर है, अगर आप विजिट नहीं कर सकते किसी भी ब्रांच पे तो हमारे कॉल सेंटर के थ्रू भी आप बुकिंग करा सकते हैं। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। अब जाहिर है 2025 तो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मेकअप ट्रेंड्स जो हैं 2026 के भी हम कह सकते हैं, जो आप लोगों के लेटेस्ट और कंप्लीटली चेंज हुआ है मेकअप। हाँ, बहुत चेंज हो गया ऑल टुगेदर। हाँ बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं ना ब्राइडल मेकअप से। अगर तो ब्राइडल मेकअप हमें लग रहा है जैसे लेबनीज आजकल जो चल रहा है, पूरा लेबनीज मेकअप, और वो जो होता है ना एक डार्क लिपस्टिक वाला खुमार, बिल्कुल वो थोड़ा सा कम हुआ है। आप देखिए सॉफ्टवेयर, हम थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ गए बिकॉज मुझे लगता है ऑलरेडी आप बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ट्रेडिशनल टायर वेयर कर रहे हैं। तो दिस मेकअप इज़ लाइक ये हमेशा फॉर एवर रहेगा। आपको ये नहीं होगा कि आपने किसी स्पेसिफिक उसमें कहा कि न्यूड लिप्स के साथ हमेशा मेकअप बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लगता है। तो हमने उसी पैटर्न को अब जो है ऑप्ट किया है। एंड 2026 इज ऑल अबाउट लाइक द न्यूट्रल टोन्स एंड न्यूट्रल मेकअप्स। और ये वाला मेकअप लेबनीज मेकअप हम, या इट इज इंडीड, या सो बेसिकली जो हम टिपिकल पाकिस्तानी ग्लिटरी आईज और रेड लिप्स करते थे, वी यूज्ड टू डू दैट। लेकिन अभी दीज आर द लेटेस्ट इन थिंग। जो अभी हम लोग मास्टर क्लास लेने गए थे हमारे साथ दुबई में लास्ट वीक, तो वहाँ पे भी हमने जितनी क्लासेस ली हैं उसमें सारा यही बताया जा रहा है कि पहले तो जिस तरह आईज होती थी सॉफ्ट रखो, अब कॉम्बिनेशन सॉफ्ट आ गया आईज एंड लिप्स बोथ का। हाँ, इवन द कॉन्टोर एंड द हाईलाइट इज लाइक कंसीडर्ड टू बी अ वेरी अच्छा, अब जैसे पूरी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, लेकिन जो मेकअप है जैसे आई मेकअप वगैरह वो थोड़ा मैट पे चला गया। लिप्स ग्लो जैसे इनके कर रहे हैं, ग्लॉसी है, स्किन ग्लो कर रही है, और जो आई मेकअप है वो थोड़ा मैट हो गया, जैसे वो पूरा बैलेंस है। तो अभी हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं लास्ट वीक दुबई में, उसमें सारे पूरी अराउंड द ग्लोब आए हुए थे इंटरनेशनल ट्रेनर्स, मेकअप ट्रेनर्स। उन सब ने जो टेक्निक्स दी हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम पाकिस्तान में हमेशा चाहते हैं कि जो लेटेस्ट हो वो हम अपने का 10 इयर्स कंप्लीट करना, डिकेड, और दिस इज़ फैशन इंडस्ट्री। और फैशन इंडस्ट्री में आप जब भी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप लेटेस्ट टेक्निक्स और ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटिंग आवर 10 इयर्स एंड अगेन इम्प्रोवाइजिंग आवरसेल्व्स विद द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स। दैट्स द की। यू कैन नेवर थिंक कि हमें सब हो गया। तो हर साल मेकअप इज समथिंग बहुत तेजी से, आई थिंक 6 मंथ्स भी मैं ज़्यादा बोलूँ, 3 मंथ्स में ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, क्या चल रहा है, क्या मतलब अब वो शिमरी आईज जो हैं वो अब दुल्हनों के ऊपर, until someone asks us कि वो करते हैं तो हम कर देते हैं उनकी चॉइस पे, पर otherwise we don't do, because जो सीख के आए ना वो करना चाहिए, तो फिर वो ही करें।
अब अगर हम अगले मेकअप में चलें तो ये वो वाला मेकअप है जो जो बहनें और सारी एग्जैक्टली कजन्स करीबी जो सब सारे लोग हैं पार्टी लुक आप इसको कह हाँ। सकते हैं। और इसमें भी हम थोड़ा सा हमने स्नैच डाइज किए हैं जो आजकल लेटेस्ट है। स्नैच डाइज के साथ हमने लिप कलर को हमने सॉफ्ट ही रखा है, न्यूड ही रखा है। और आई मेकअप में हमने आई मेकअप को कंपैरेटिवली इनर कॉर्नर्स को सॉफ्ट रखा है, आउटर कॉर्नर से सिर्फ लेंथ दी है और स्टार लैश यूज़ किए हैं हम लोग ने इस पे। लैशेस का भी बड़ा गेम है ना, उससे भी बड़ा आपका पूरा मेकअप एग्जैक्टली। और लैशेस के लिए तो मैंने और सारे पूरी रिसर्च की, बिकॉज हम यहाँ के लोकल वेंडर से मंगाते थे, हमें समझ नहीं आता था। फिर हमने पाकिस्तान से बाहर एक वेंडर मिले हमें, तो फिर हमने उनको स्पेसिफिकेशन बताई, उन्होंने कहा आप खुद डिज़ाइन करके दें, क्योंकि जो आप इतना बता रहे हैं हम नहीं कर सकते। तो मैंने और सारे आई थिंक 4 रातें बैठ के हमने एक एक जो अब सेकंड हेयर उसकी लेंथ कितनी होगी, थर्ड हेयर उसकी लेंथ कितनी होगी, प्रॉपर खुद एक एक चीज़ डिज़ाइन की है। एंड वी कम अप विद 5 वेरिएंट्स, लेकिन बस हम अपने सैलून में फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो हमारी कस्टमाइज लैशेज है जो हमारी डिज़ाइनिंग पे ही हैं। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो हेयर, अगर आप हेयर स्टाइल देखें तो वो भी एक वो लाइक एक पहले ऐश्वर्या राय एक दोबारा रिपीट होके आ रहे होते हैं। फैशन तो हमेशा ही होता है, फैशन इज एक्सेप्टेंस फैशन की वही होती है जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है। हाँ। तो फैशन यही कि लोगों को लग भी अच्छा रहा होता है, लोग कैरी भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। एंड सना सारा ऑलवेज कम विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स। हेयर स्टाइल इनका भी हमने बहुत स्लीक रखा है, लेकिन उसके साथ आगे थोड़े से स्ट्रैंड्स निकाले और हाई पोनी दी है अकॉर्डिंग टू हर अटायर। हाँ, पूरा लुक जो। और अगला लुक है वलीमा लुक। It's walima, nikah, and shalima. So the trend has changed actually. Now even brides are opting for dark colors for their walima. और जैसे पहले होता था सॉफ्ट होता है, तो अगर आप बारात सॉफ्ट अप रख रहे हैं तो वलीमा, और डेफिनेटली डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप बारात आपका सॉफ्ट है तो वलीमा, और हम लोग भी अब इसी तरह कॉम्बिनेशंस में कर रहे हैं। लेकिन ग्लास स्किन इन है। हाइलाइटर्स भी जो है वो पाउडर से हटके जो है वो सब लिक्विड्स पे आ गए हैं। सो अब पीपल नो हाउ टू कैरी द ग्लास स्किन। पहले होता था कि कॉन्सेप्ट नहीं था कि कैरी के हाथ लग जाता था, अब सबको पता है कि भाई कैसे कैरी करना है, हाथ नहीं लगाना। और स्पेशली अगर आप कराची वेदर की बात करते हैं तो इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो उसमें शेयर कवरेज और थोड़ा ग्लास स्किन जो है वो कैरी करना, सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। या तो उसमें फिर हम अपने जो है वो क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि पूरा फिक्सर और ये सब ग्लास स्किन इज अबाउट लाइक वेरी मिनिमल क्वांटिटी यूजेज। तो जब आप बहुत थोड़ा सा लगाते हैं तो आप हाथ लगाएंगे तो हट जाएगा, तो उनको बताना होता है कि बहुत मिनिमल कवरेज है, तो आपको अपना हाथ फेस पे यूज नहीं करना है। वो थोड़ा केयरफुल। लोगों को आदत होती है अपने हाथ बार बार मारने की, बार टिश्यू लगा के पूरा टिश्यू लगा लेते हैं। इतनी गर्मी में फोटोशूट्स होते हैं और फिर उसमें भी जो है बर्गर्स और बिरयानी खाली जाती है तो वो सारी ब्लीड कर जाती है, लिपस्टिक भी और वो सारी चीज़ें। तो हेयर स्टाइलिंग भी जो है इनकी लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से बिल्कुल हमने स्लीक किया, और उसके साथ हमने जो है वो हॉलीवुड वेव्स। बेसिकली मुझे सारा को ना हेयर डूज भी बहुत बहुत नेचुरल पसंद है, इधर इफ इट्स मेकअप और हेयर डू। हमें लगता है जितना नेचुरल था कि वो 10 साल बाद भी जब आप अपनी एल्बम देखें तो यू फील लाइक कि ये मैं ही थी, कोई और नहीं था। जो उस वक्त के ज़माने में आप कुछ बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा करते हैं वो दैट डजंट लुक नाइस, और हम दोनों को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो जो मिनिमल रहते हुए आपकी जो भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं दैट वी डू। हाँ बिल्कुल। अब जो हैवी ज्वेलरी है तो उसके साथ पूरे ऑल बैक हैं बाल, है ना, न्यूट्रलाइज द लुक विद मेकअप एंड हेयर बोथ। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आपकी जोड़ा भी हैवी है, मेकअप भी है तो आपके बाल भी फिर यहाँ साइड से निकले हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग सैलून पे भी पूरी रन टाइम पे एक तो हम प्री कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद हम रन टाइम पे भी कंसल्टेशन करते हैं। बिकॉज यूजली एट टाइम्स हमारे पास ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं कि जो लॉस की तरफ से आया है हमें वही पहनना है। माथा पट्टीज बहुत हैवी होती हैं, टीकास बहुत हैवी होते हैं, तो एट टाइम्स हम ज्वेलरी को भी ऑल्टर कर रहे होते हैं। हम उनको कंसल्टेशन भी दे रहे होते हैं कि भाई आपके ऊपर क्या सूट करे, मेकअप में भी, हेयर में भी, और ओवरऑल लुक में भी। अब देखिए बच्चियां जो हैं, स्पेशली एक ज़माना था जब उनको होता था बस आई मेकअप अच्छा हो। अब बच्चियां कहती हैं नहीं, स्किन की जो बेस है ना वो ग्लो करनी चाहिए, स्किन अच्छी आनी चाहिए। 80% इज द स्किन, 80% इज द स्किन, दैट्स ट्रू। आपका अगर फाउंडेशन, यही पूछना चाह रही थी कि आप लोगों के पास ऐसी क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं कि दुल्हनें या जो भी अपनी स्किन के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि मैं दुल्हन बनूं तो मेरी स्किन ग्लो करे इसी तरह जैसे आपकी मॉडल्स की कर रही है। मैं उसमें बताती हूँ कि हमारे पास सारे बिल्कुल हाई एंड फेशियल्स थे, स्किन ट्रीटमेंट्स थे, पर अभी मैं और सारा जो लास्ट हम लोग वीक आए दुबई से, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जितने भी इस वक्त प्रोसीजर्स हो रहे हैं जो कि फेशियल्स हैं या स्किन ट्रीटमेंट्स, आई वुड रादर कॉल इट स्किन ट्रीटमेंट्स मोर देन फेशियल्स। तो जितने भी लेटेस्ट इंटरनेशनली अगर आपको कोई दुबई में मिल रहे हैं या जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दिस कि सना सारास पे भी यू विल गेट द सेम। सो जो एमप्यूज होते हैं, जो वाइटनिंग के हैं, जिस आई वोंट कॉल इट ब्राइटनिंग, आई विल से एक्नी के हैं, या जो सेगी स्किन है या ट्रू टोन स्किन है, तो उसके जो एमप्यूज के साथ जो फेशियल जो इंटरनेशनली इस वक्त बहुत हाइप पे हैं, सो यू विल
I'm really very happy to announce this कि you can get it on Sana Saras. तो अगर आप अपनी स्किन को अच्छा क्रिएट करेंगे, जितने कटिंग एज फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट आपको बाहर मिल रहे हैं, आपको हमारे पास मिल रहे हैं, गेट योर स्किन प्रिपेयर्ड फॉर द बिग डे. अगर आप पहले से प्रिपेयर अपनी स्किन की केयर अच्छी करेंगे, अलॉन्ग विथ टेक गुड ट्रीटमेंट्स, अच्छा खाना लें, पानी लें, तो फिर एंड ऑफ द डे जो आपका फाइनल डे होता है उसमें डेफिनेटली यू लुक प्रिटी. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन भी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट्स. अब वो ट्रीटमेंट्स आपको हर जगह से ऑफर हो रहे हैं ना. Exactly. अब ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए. Exactly. जैसे हम मेकअप में बेंचमार्किंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज़ ऑल हाई एंड ब्रांड्स, ऑल लाइक हेयर में भी, मेकअप में भी, स्किन में भी हमारा यही कट ऑफ है, हमारा थ्रेशोल्ड यही है कि हम सारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं. और वो जो उसका रिजल्ट होता है वो आपको उस दिन भी नज़र आता है, और उसके बाद जो असल जो रिजल्ट होता है स्किन का, बेसिकली वो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड डे पता चलता है. अच्छा, रन टाइम पे तो आपकी स्किन आप कहीं और से भी लेते हैं, उसमें क्या आजकल आपको पता है एलोजेल्स इज़ वेरी कॉमन, हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं. अब अंडर द टेबल क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही है नोबडी नोज. तो उसमें ये होता है कि एलोजेल्स लगा के हमारी क्लाइंट समझ रहे हैं कि भाई हमारी मशीन हो रहा है काम, लेकिन वो स्किन को इतना डिहाइड्रेट पील कर देता है कि नेक्स्ट डे हमारे पास जब ब्राइड आती है तो हम उस पर कितनी हाई एंड फाउंडेशन लगाएं, उससे स्टेन फील हो रही होती है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कहीं से भी जहाँ से भी करा रहे हैं वो ऑथेंटिक और सारी अच्छी ब्रांड्स यूज़ करें. एक दफ़ा फिर हम बताते चलें कि आपकी क्योंकि 10 साल की एनिवर्सरी है, इसकी खुशी में 30% ऑफ आप लोग एक हफ्ते के लिए दे रहे हैं अपनी सर्विसेज और मेकअप्स पर. तो ये गिफ्ट है आप, और सबसे बड़ी खुशी तो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड. तो दो खुशियों का ये आप बेसिकली आप लोगों की तरफ से गिफ्ट अपनी पब्लिक के लिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच आपका शो पे आने का. एंड एक दफ़ा दोबारा से आपको बहुत मुबारक हो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के लिए. और मेहनत करता है इंसान तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसकी खुशी ही अलग. बेशक. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग.